हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 3 का, जिसमें हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कितनी केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, क्या उसका बॉडी पर जाकर इफेक्ट होगा, ठीक, या उसमें क्या उसकी क्वालिटी है और कितना वो ड्रग प्योर है। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है उसका। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्वालिटी इज प्रोमोटेड बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है वो क्या होती है, प्रमोट होती है स्टैंडर्ड से। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कितने टाइप हैं, 3 टाइप होते हैं बेसिकली, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड, एनालिटिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड क्या है कि द ड्रग व्हेन दे अकर एज ए रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन प्रिपरेशन ऑल्सो द फॉरेन मटेरियल्स एडेड फॉर सब्सटीट्यूशन। यानी कि क्या होता है कि कुछ लापरवाही की वजह से क्या होता है कि कुछ अनवांटेड मटेरियल या इम्प्यूरिटी, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ड्रग में। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी। एज ए स्टैंडर्ड कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी इज अबाउट 2%। कितने परसेंट, लगभग 2% मानी जाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स के फॉर्म में, देयर ड्रॉपिंग्स, फंगस, हेयर ऑफ रोडेंट्स। ये क्या है, कुछ इम्प्यूरिटी है। ठीक, जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके कुछ बाल वगैरह, ठीक, या कुछ इंसेक्ट्स हैं, ड्रॉपिंग है, फंगस है, ये क्या है, इम्प्यूरिटी है, अनवांटेड मैटर है ये, जो कि ड्रग में इम्प्यूरिटी के तौर पर प्रेजेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या होता है, दीज आर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि क्या होता है कि जो है ज़रूरी है जितनी हमें अमाउंट में यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो उसमें क्या करते हैं, हम एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं कि कितनी अमाउंट में उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और क्या उसका बॉडी पर इफेक्ट होगा। इन विच सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डेफिनेट सब्सटेंसेस, जिसमें से कुछ क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेफिनेट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइक क्विनीन हो गया। ओके, कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए जो कि लेस डेफिनेट होते हैं। ये लिमिट्स जो है आर इम्पोज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स के फॉर्म में और स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में, लाइक वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव टोटल ऐश कितनी, मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। ठीक, वाटर सॉल्युबल ऐश कितना न्यूट्रिशन वाटर सॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं, यानी कि हम उसमें एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि यूज़फुल है ये ऑयल के लिए और फैट के लिए। वैक्सिस, रेजिन्स, यानी कि जो चिपचिपे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑयल हुआ, फैट हुआ, वैक्सिस हो गए, रेजिन्स हैं। ठीक, तो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक जैसे कि डेंसिटी, उसकी क्या डेंसिटी है, ड्रग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन उसका क्या है, आपने केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ा होगा। ठीक, एवरेज मास, ये क्या है, ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। एक्सेट्रा आर यूज, ये सब क्या है, यूज़ होते हैं किसमें, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। जनरली इन केस ऑफ ड्रग्स के केस में स्टैंडर्ड्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय फार्माकोपिया के द्वारा इसको प्रेस्क्राइब किया गया है। फार्माकोपिया क्या है, मैंने पहले बताया था कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें क्या है कि एक लिस्ट है ड्रग की, उस ड्रग के बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस सोर्स से उसको ऑब्टेन किया गया है, क्या उसका बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है, क्या उसके सिनोनियम्स हैं। ठीक, और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स क्या है उसके, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, क्या उसका यूज़ है। ठीक, और उसका क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट है बॉडी पर। तो ये सब क्या है, और क्या उसका स्टोरेज कैसे करना है, डोज कितनी देनी है, तो ये सब लिखा हुआ है किसमें, फार्माकोपिया में, जो कि एक ऑफिशियल बुक है। जिसमें हम देख लेते हैं, फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स ड्रग्स एंड फिनिश्ड मेडिकल प्रिपरेशंस। द यूज इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया इंक्लूड्स, जो इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया है वो क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक्सेट्रा। ओके, दीज फार्माकोपियाज प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। ये क्या करते हैं कि इन फार्माकोपियाज में स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी का और प्योरिटी के ड्रग्स के, कितना हमें प्योर लेना है ड्रग और क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग को इवेलुएट करने से पहले, उसको जांचने से पहले क्या करते हैं कि सैंपल इज़ ड्रॉन फॉर एनालिसिस, एक सैंपल ले जाते हैं एनालाइज करने के लिए।
द सैंपल मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बल्क फॉर्म में होना चाहिए। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डिस्क्राइब करें उसमें मेथड सैम्पलिंग के जो कि यूज़ हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, उसमें क्या है, कुछ मेथड हैं कि कैसे कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्रीमियरली एग्जामिनेशन। फार्माकोपिया डिस्क्राइब प्रीमियरली एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सेंसरी करेक्टर्स। तो फार्माकोपियाज क्या है कि डिस्क्राइब फार्माकोपियाज में क्या है कि डिस्क्राइब किया उन्होंने प्रीमियरली एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक और सेंसरी करेक्टर्स का। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अप्लाई होता है जब ये अप्लाई नहीं होता है कि जब ड्रग जो है ख़राब हो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, स्टोर करने की वजह से स्टोर करने के दौरान और उसको हार्वेस्ट करने के दौरान। ठीक है, इट इज़ प्रेफरेबल टू एम्प्लॉय ट्रेन वर्कर्स। के लिए क्या है, ट्रेन वर्कर्स की ज़रूरत है फॉर आइडेंटिफाइंग ड्रग्स। ओके, ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली जो है नहीं एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, आप जो है नोट्स के ज़रिए आप पढ़िए समझिए खूब। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन मैटर। ड्रग्स में कंटेन अदर पार्ट्स, ड्रग्स में कुछ अदर पार्ट्स आते हैं फॉरेन मैटर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इम्प्योरिटी हो गई। ओके, ऑफ द सेम प्लांट और अदर ऑर्गेनिक प्लांट, यानी कि सेम प्लांट या अदर ऑर्गेनिक प्लांट, यानी कि आपने किसी ड्रग का किसी प्लांट का कुछ पार्ट लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने उसके सीड लिए, तो उसके सीड के साथ में उसी प्लांट किया तो कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगी, उसके पत्ते वगैरह आ गए। ठीक, या फिर कुछ अलग से किसी और ऑर्गेनिक मैटर की इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो सकती है। ठीक, द परमिशेबल लिमिट्स ऑफ दिस फॉरेन मटेरियल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब इन फार्माकोपिया। और जो परमिशेबल लिमिट है, यानी कि कितनी लिमिट तक फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं, ये सब मतलब सब कुछ दर्शाया गया है इंडियन फार्माकोपिया में। ये फार्माकोपिया कोई से भी हो। ओके, तो हमारी जो यहाँ की है वो है इंडियन फार्माकोपिया। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ठीक, जो माइक्रोब्स की वजह से ड्रग हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसमें आता है सम ड्रग्स में बी कॉन्टेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डेटोरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिजिटैलिस जो है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है इकोलाई बैक्टीरिया और साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी, दीज माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशंस आर मेंशन। और ये सब जो है परमिटेड लिमिट्स जो हैं इन माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन की, ये सब मेंशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या है कि क्रूड ड्रग्स लाइक एलॉय हो गया, जिलेटिन है, कंटेन एक्सेस ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है, वाटर होता है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कि कितनी प्रेजेंस में मॉइस्चर एंड इज़ इकोनॉमिकल एंड इज लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ लिविंग ऑयल। द मॉइस्चर कंटेन वाज वेटेड बाय लॉस ऑफ ड्राइंग, लॉस ऑन ड्राइंग, यानी कि सुखाने पर क्या होता है, मॉइस्चर को हम रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते अलग कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर, तो ये सब भी जो है किसमें है, जो फार्माकोपिया है हमारी, यूएसपी फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो इन सब में क्या है, ये डिस्क्राइब है, दर्शाया हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें एक्टिव अदर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या है कि जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ हैं, ऐश वैल्यू है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, परसेंटेज है वॉलेटाइल ऑयल्स की, ऑप्टिकल रोटेशन है, आरएफ वैल्यू है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सब जो है फार्माकोपियाज में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कि कैसे कैसे किस ड्रग को हमें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो थर्ड चैप्टर जो था हमारा एडल्ट्रेशन, इवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए या तो आप ऐसी ही वीडियो में से देख कर आप नोट्स लिख लीजिए, और अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करें, ये इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, दैट्स ऑल।